आज हम बॉलीवुड के उस पावर हाउस की बात करेंगे जिसकी एनर्जी के आगे अच्छे अच्छे पानी भरते हैं। लेकिन आज उस स्टार के करियर पर एक ऐसा काला ग्रहण लग चुका है जिसने पूरे फिल्मी गलियारों में तहलका मचा दिया है। रणवीर सिंह को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी और डरावनी खबर आ रही है दोस्तों। रणवीर सिंह को FWICE यानी कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने पूरी तरह से बैन कर दिया है। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि अब वो बॉलीवुड की किसी भी फिल्म की शूटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्टर फरहान अख्तर की महामहत्वाकांक्षी फिल्म डॉन 3 को उन्होंने शूटिंग शुरू होने से महज 10 दिन पहले लात मार दी है, जिससे मेकर्स को सीधे 45 करोड़ रुपए का भयंकर नुकसान हुआ है। इससे पहले भी इस फिल्म को लेकर कियारा एडवानी की प्रेगनेंसी की वजह से और विक्रांत मैसी के भी अचानक छोड़कर चले जाने की खबरें आई थीं, लेकिन आज की जो सबसे विस्फोटक खबर है वो रणवीर सिंह को लेकर है। वो रणवीर सिंह जिन्होंने अभी कुछ ही समय पहले बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर जैसी ऑन टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म देकर खुद को बॉलीवुड का नंबर 1 किंग साबित किया था, उन्हें लेकर आज इंडस्ट्री ने यह सबसे क्रूर और बड़ा फैसला सुना दिया है। क्या अब रणवीर सिंह पूरी फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी सेट पर कदम नहीं रख पाएंगे, कैमरे का सामना नहीं कर पाएंगे? आइए पूरे विस्तार से समझते हैं कि 25 मई 2026 के दिन बॉलीवुड के इतिहास में ऐसा क्या काला अध्याय लिखा गया है जो शायद ही आज से पहले कभी हुआ हो। दोस्तों, बॉलीवुड की सबसे ताकतवर संस्था फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने आज मुंबई में एक बेहद अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और एक ऐसा फरमान जारी कर दिया जिसने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। और उन्होंने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन कून ऑपरेशन डायरेक्टिव जारी कर दिया गया है। इसका सीधा संदेश पूरी फिल्म इंडस्ट्री को है कि कोई भी टेक्नीशियन, स्पॉट बॉय, डायरेक्टर या को स्टार रणवीर सिंह के साथ किसी भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि यह रणवीर सिंह के करियर के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। ये खबर जब से आई है, सोशल मीडिया पर लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो इंसान महज 6 महीने पहले धुरंधर की ऐतिहासिक सफलता के बाद सफलता के 7वें आसमान पर बैठा था, आज उसी इंसान को इंडस्ट्री ने ऑफिशियली प्रतिबंधित कर दिया है। पूरा माजरा क्या है? आखिर क्यों हुआ ऐसा? चलिए आपको अंदर की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। असल में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने इस पूरे विवाद की निष्पक्ष जांच करने के लिए और दोनों पक्षों की बात सुनने के लिए रणवीर सिंह को खुद फेडरेशन के सामने पेश होने के लिए समन भेजा था। फेडरेशन ने रणवीर को 1-2 नहीं बल्कि पूरे 3 ऑफिशियल रिमाइंडर्स भेजे। पहला 22 अप्रैल को, दूसरा 30 अप्रैल को और तीसरा 13 मई को। लेकिन रणवीर सिंह की टीम ने अहंकार में आकर फेडरेशन को जो जवाब दिया, उसने आग में घी का काम किया। रणवीर की तरफ से कहा गया कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज इस कॉन्ट्रैक्ट के आपसी विवाद को सुलझाने का सही मंच नहीं है। यह कोर्ट का मामला है, आप अदालत जाइए। यानी रणवीर ने इंडस्ट्री की इतनी बड़ी संस्था को एक्नॉलेज ही नहीं किया, उनके 3 रिमाइंडर्स को कचरे के डिब्बे में डाल दिया और अब उसी का नतीजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। फेडरेशन के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित ने कैमरे के सामने आकर बेहद कड़े शब्दों में कहा कि यह जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, यह बिल्कुल गलत है और यह फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। सोचिए दोस्तों, डॉन 3 जैसा एक मेगा बजट प्रोजेक्ट जिसके लिए करोड़ों के आलीशान सेट्स बन चुके थे, पूरा क्रू बुक हो चुका था, विदेशों में लोकेशंस लॉक हो चुकी थीं, को स्टार्स की कीमती डेट्स ब्लॉक थीं और कॉस्ट्यूम्स तक बनकर रेडी थे। इस पूरे तामझाम में एक्सेल एंटरटेनमेंट के 45 करोड़ रुपए पानी की तरह बह चुके थे और ठीक शूटिंग से 10 दिन पहले रणवीर सिंह आकर कहते हैं कि मुझे यह फिल्म नहीं करनी। फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी का यही वो दावा है जो इस कड़े फैसले की असली वजह बना रही है। हालांकि रणवीर सिंह की टीम की अपनी अलग दलीलें हैं। उनका कहना है कि फरहान अख्तर की तरफ से फिल्म में बहुत ज्यादा देरी हो रही थी,
स्क्रिप्ट बार बार बदलने के बावजूद फाइनल नहीं हो पा रही थी और रणवीर उस अधूरी स्क्रिप्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनकी कीमती डेट्स को बेवजह ब्लॉक करके रखा गया था और जो प्रोजेक्ट उन्हें साल 2023 में सुनाया गया था वो अब उस शेप में था ही नहीं। लेकिन दोस्तों, फेडरेशन ने रणवीर को ये सारी बातें टेबल पर आकर रखने का मौका दिया था। वो खुद नहीं आए और अब अंजाम उनके सामने है। तुम्हारे सारे उसूलों को गोंद कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती है। अब बैठे हैं क्लास में अमेरिकन बच्चे जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा है। दोस्तों, डॉन 3 की कहानी किसी शाप जैसी होती जा रही है। पहले खबर आई कि कियारा एडवानी ने अपनी प्रेगनेंसी की वजह से इस फिल्म से वॉकआउट कर लिया। फिर विलेन का किरदार निभा रहे विक्रांत मैसी भी इस प्रोजेक्ट को टाटा बाय बाय कह गए। फरहान अख्तर ने इस फिल्म के लिए अपनी दूसरी बड़ी फिल्म जी ले जरा को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। एक के बाद एक झटके लग रहे थे, लेकिन रणवीर सिंह का एग्जिट सबसे बड़ा और जानलेवा झटका था, क्योंकि वो इस फिल्म के घोषित हीरो थे, डॉन का नया चेहरा थे। अब बात करते हैं कि रणवीर के करियर पर इसका क्या और कितना भयानक असर पड़ने वाला है। पहला असर तो यह है कि उनका पूरा काम ठप हो जाएगा। जब तक वो फरहान अख्तर को वो 45 करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं दे देते, तब तक यह बैन नहीं हटेगा। वो कोई नई फिल्म साइन नहीं कर पाएंगे और जो फिल्में पाइपलाइन में हैं, वो भी अधर में लटक जाएंगी। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान हुआ है भरोसे का। नंबर्स का नुकसान तो फिर भी भर जाता है, लेकिन जब प्रोड्यूसर्स का भरोसा टूटता है तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। कोई भी बड़ा मेकर किसी ऐसे स्टार पर करोड़ों रुपए दांव पर नहीं लगाना चाहेगा जो शूटिंग से 10 दिन पहले फिल्म छोड़ दे। रणवीर सिंह ने लीगली भले ही खुद को सही साबित करने की सोची हो, लेकिन इंडस्ट्री की बॉडी को इग्नोर करके उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब अगर यह केस कोर्ट जाता है तो यह लड़ाई महीनों और सालों तक खींच सकती है और उस दौरान रणवीर का पूरा करियर एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क के नीचे दब जाएगा। धुरंधर की ब्लॉकबस्टर कामयाबी के बाद जो उनकी कमबैक किंग वाली इमेज बनी थी, उसे इस विवाद ने पूरी तरह से मटियामेट कर दिया है। अशोक पंडित ने साफ मैसेज दे दिया है कि स्टारडम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो प्रोफेशनलिज्म और जिम्मेदारी से ऊपर नहीं हो सकता। स्टारडम आता जाता रहता है, पर ईमानदारी बची रहनी चाहिए। जिस दिन डायरेक्टर्स और को स्टार्स किसी एक्टर को अनरिलायबल मान लेते हैं, उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। रणवीर के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। अहंकार छोड़े, टेबल पर बैठे, एक्सेल एंटरटेनमेंट और FWICE के साथ जल्द से जल्द सेटलमेंट करे, क्योंकि 45 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम जरूर है, लेकिन एक सुपरस्टार का करियर पूरी तरह तबाह हो जाए, उससे बड़ी तो बिल्कुल नहीं है। रणवीर सिंह एक बेहद काबिल और दमदार स्टार हैं, लेकिन क्या वो एक भरोसे के काबिल स्टार हैं? यह बात अब उन्हें खुद साबित करनी होगी। बैठे हैं क्लास में अमेरिकन बच्चे जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा है ये बंदा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। There were students who never understood a word of Hindi. लेकिन इमोशन था उसमें, जज्बा था। But I said it with so much passion. Feeling. They started clapping. Wow. I was like, this is it, man. बॉलीवुड इस वक्त जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है, ऐसे में इस तरह का महाविवाद इंडस्ट्री की साख को बट्टा लगाता है। आज से पहले इतिहास में ऐसा बैन कभी किसी इतने बड़े सुपरस्टार पर नहीं देखा गया, लेकिन जो होना था वो हो चुका है। आज के हमारे 3 सवाल जिनका जवाब आपको देना है। क्या आपको लगता है कि शूटिंग से 10 दिन पहले 45 करोड़ का प्रोजेक्ट छोड़ना रणवीर सिंह की बहुत बड़ी गलती थी? क्या FWICE का रणवीर सिंह पर पूरी तरह से बैन लगा देना 100% सही फैसला है? और क्या इस महाविवाद के बाद रणवीर सिंह का करियर फिर से धुरंधर जैसा कमाल कर पाएगा? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आग लगा दीजिए। अगर आपको यह कड़वा और सनसनीखेज सच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक दें और इसे हर जगह शेयर करें। बॉलीवुड की हर एक अंदरूनी और एक्सक्लूसिव खबर के लिए अपने चैनल बॉलीवुड बायोटाइम को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। वो बटर नाइफ है। कबीर यार, आप ये लो, ये बेटर रहेगा।
ऐसे लीजिए और ऐसे काटिए, ऐसे लेंथ वाइज।